हैं? आप करते हैं? आप कभी फ्रेंड्स वगैरह के साथ जाना तो करते हैं? कहाँ तक हमने क्वेश्चन किए थे? 40 48 के बी तक। क्वेश्चन नंबर 50। पता नहीं इस बार मुझे लग रहा है कि टेबल शोइंग एडजस्टमेंट वाला या गारंटी वाला ये टॉपिक आ सकते हैं तुम्हारे पेपर में, बोर्ड में। अब इस क्वेश्चन में है क्या, मतलब था तो पहले जैसे ही क्वेश्चन सेम। इसमें हुआ क्या, पढ़ते हैं ध्यान से। दो पार्टनर्स है, सुरेश और रमेश। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। कैपिटल गिवन है 9 लाख एंड पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5% पर एनम। 60,000 पर एनम सैलरी देनी है सुरेश को और 2,000 पर मंथ के हिसाब से देनी है रमेश को। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन्होंने ये डिसाइड की थी 3:2। इन्होंने क्या किया, फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया 2,34,000 रुपीज। प्रॉफिट को इस प्रॉफिट को डिवाइड कर लिया इक्वली विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द वर्क, यानी इस प्रॉफिट को ये दोनों पार्टनर्स इक्वल बांट चुके हैं। इनके पास पैसे जा चुके हैं 1,17,000, इसके पास जा चुके हैं 1,17,000, इसके पास जा चुके हैं। बट इनसे गलती क्या हुई, ना तो इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, ना ही सैलरी दी। इवन प्रॉफिट को बांटना चाहिए था इस रेशो में, बांटा कैसे? इस क्वेश्चन की पहचान ये है, एक राइट रेशो और एक रॉन्ग रेशो। क्या बोला मैंने? राइट रेशो और राइट रेशो तो ये वाली थी, और जिस रेशो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं वो वाली रेशो रॉन्ग रेशो होती है। ठीक है, तो रूल वही है। पार्टनर्स कितने हैं? कॉलम बनेंगे, नेम है पार्टनर के सुरेश, रमेश और टोटल। कल वाले ही जैसे क्वेश्चन किए थे वैसे ही करेंगे। दो चीजें भूले हैं यहाँ पे लिखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूले, पार्टनर्स को पैसे देने हैं तो क्रेडिट 5%। ये बना आपके पास 45,000, इसका बना 30,000, इसका बना, टोटल बना। नेक्स्ट, सैलरी भूले, सैलरी पार्टनर को देनी होती है क्रेडिट, 60,000 तो सुरेश की और 2,000 पर मंथ के हिसाब से 24,000 रमेश की, टोटल मिला के बनती है। दो चीजें भूले थे, इन दो चीजों का टोटल कर लो। 1,05,000 इसको देना भूल गए, 54 इसको, टोटल मिला के कितना बना? ये क्रेडिट क्रेडिट यानी प्लस 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 ही होता है, तो ऑब्वियस है क्रेडिट 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 ही होगा। जिस क्वेश्चन में सिंगल रेशो थी, सिंगल रेशो, उसमें तो डायरेक्ट इसका डिवीजन कर देते हैं। तब जब एक रेशो गिवन, जब क्वेश्चन में राइट रेशो गिवन हो और रॉन्ग रेशो गिवन हो तो एक लाइन एक्स्ट्रा ऐड होती है, सिर्फ एक लाइन एक्स्ट्रा। यहाँ पे, यहाँ तक तो तुम पहले भी करते हो, एक एक्स्ट्रा लाइन ऐड होगी। क्या आपको दिखाना है? प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद, प्रॉफिट में से सैलरी देने के बाद, यानी ये दोनों चीजें देने के बाद एक्चुअल में प्रॉफिट को जो बांटना चाहिए था, एक लाइन एक्स्ट्रा करनी है, दैट इज प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। एक्चुअल में प्रॉफिट का बंटवारा कैसे करना चाहिए था? 234 में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी देने के बाद ये बचता आपका 75,000। इसको बटने के बाद ये बांटना कैसे चाहिए था, किस रेशो में? राइट रेशो में। राइट रेशो कौन सी है? एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था 3:2 में। 75 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करो। 45 इसको मिलने चाहिए थे, 30,000 इसको मिलने चाहिए थे, प्रॉफिट पार्टनर को मिलना चाहिए। प्रॉफिट मिलेगा तो क्या करेंगे? पार्टनर्स को पैसे देने हैं तो क्रेडिट, उससे लेने हैं तो टोटल करो। 1,05,000 प्लस 45 84 और मिला के कितना बना? 2,00,000। चेक कर लो, यहां तक तो तुमने किया था, यहां तक एक एक्स्ट्रा लाइन है, क्या? प्रॉफिट शुड बी, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो ऑब्वियस है क्रेडिट ही करना पड़ेगा। हाँ, जिस क्वेश्चन में राइट रेशो और रॉन्ग रेशो हो, उस क्वेश्चन में वो जो लास्ट स्टेप नहीं था डिवीजन वाला, डिवीजन वाला स्टेप तब तक नहीं लगाओगे जब तक ये टोटल प्रॉफिट के इक्वल ना आ जाए। अब देखो प्रॉफिट के इक्वल आ गया, देखो। ठीक है, यानी अगर तुम्हारा यहाँ पे डिवीजन करने का मन करे तो समझ जाना कि राइट और रॉन्ग रेशो थी। सर ने कहा था कि जब तक टोटल प्रॉफिट के इक्वल ना आ जाए तब तक लास्ट स्टेप नहीं लगाना। अब ये प्रॉफिट के इक्वल आ गया, अब तुम लास्ट स्टेप लगा सकते हो। लास्ट स्टेप क्या होता है? डिफरेंस वाला नहीं, उससे पहले वाला, डिवीजन ऑफ 234 किस रेशो में? इक्वली। और आप दिखाओगे राइट रेशो में बांटना चाहिए था, गलती से उन्होंने कैसे बांट लिया? वो पैसा उनसे वापस लेना तो हम सुरेश को बोलेंगे कि भाई नो डाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और ये प्रॉफिट मिला के तेरे 150 बनते हैं, पर तेरे पास ऑलरेडी तू प्रॉफिट को इक्वल बांट चुके हो, ऑलरेडी तेरे पास पैसे जा चुके हैं। अगर ये क्रेडिट है तो ये क्या होगा? डेबिट। डिफरेंस
सुरेश को 150 देने चाहिए थे, 117 इसके पास जा चुके हैं, 33,000 रुपीज इसे और दे देंगे। इसको 84 जाने चाहिए थे, जा कितने चुके हैं 117, इससे 33,000 लेके, जिसको हम बोलते हैं डिफरेंस। डिफरेंस में जोन सा ग्रेटर है वो वाला, ये ग्रेटर है क्रेडिट, इसमें ये ग्रेटर है तो डेबिट। फर्म क्या करेगी, रमेश से पैसे लेकर किसको दे देगी, सुरेश को। इसको बोलते हैं टेइंग टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, बिना कैपिटल अकाउंट बनाए इनकी एडजस्टमेंट कर दी, गलती से इसके पास एक्स्ट्रा पैसे जा चुके थे, इससे लेकर इसको दे देंगे, बस हो गया एडजस्टमेंट एंट्री, अकाउंट छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो क्या पहचाना है राइट और रॉन्ग रेशो वाले की, एक राइट रेशो होगी और रॉन्ग रेशो। सारा क्वेश्चन सेम करना है, बस एक लाइन एक्स्ट्रा ऐड होगी, क्या, प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। पहले प्रॉफिट को बांटना है राइट रेशो में, लास्ट में बांटोगे रॉन्ग रेशो में। पता क्या चलेगा राइट रेशो कौन सी है, रॉन्ग रेशो कौन सी है। जिस रेशो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया होता है, जैसे इसे बांटा हुआ है, देखो ये प्रॉफिट बांटा हुआ इक्वली, जिस रेशो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया होता है वो रॉन्ग रेशो होती है। इसके अलावा दूसरी कहीं भी पड़ी हो इधर उधर, वो क्या होगी, राइट रेशो, दैट्स इट। ठीक है, बेशक चेक करो इस क्वेश्चन में कितनी रेशोज गिवन है, क्या क्या भूले। तीन पार्टनर है, 1 लाख 2 लाख 3 लाख बिजनेस में इन्वेस्ट किया, पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5% पर एनम। इसके अलावा ए वॉज एंटाइटल्ड टू ड्रॉ अ सैलरी ऑफ रुपीज, सी को मिलेगा कमीशन 5% ऑफ तीन चीजें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन। नेट प्रॉफिट था 3,60,000 जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो गया इन द रेशियो ऑफ देयर विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर एनी ऑफ द अबव एडजस्टमेंट। ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, ना सैलरी दी, ना कमीशन दी, और प्रॉफिट को बांट लिया कैसे, कैपिटल की रेशियो में। प्रॉफिट को शेयर होना चाहिए था 2:3, जिस रेशो में कैप प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया होता है वो रॉन्ग रेशो होती है। इसके अलावा कहीं और जो दी होती है वो कौन सी होती है, राइट। तो दिस इज राइट रेशो एंड दिस इज रॉन्ग रेशो। ठीक है, तो सबसे पहले राइट, देन लास्ट में रॉन्ग। रूल वही है, पार्टनर्स कितने हैं, कॉलम बनेंगे। कितनी चीजें भूले हैं, तीन चीजें भूले हैं। वो तीन चीजें लिखने के बाद एक लाइन एक्स्ट्रा ऐड करनी है, दैट इज प्रॉफिट शुड बी, नेम है पार्टनर्स के ए बी सी, लास्ट कॉलम टोटल का, और यहाँ लिख दोगे टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। तीन चीजें भूले, क्या क्या देखते हैं। सबसे पहले भूले इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट 5%, 1 लाख का 5% हुआ 5,000, 2 लाख का 5% 10,000, 3 लाख का 5% 15, तीनों को मिला के बना सैलरी। सैलरी भी पार्टनर को दी जाती है, 5,000 पर मंथ देनी है किसको, ए को। 5,000 पर मंथ के हिसाब से पूरे 1 ईयर की बनेगी 60, और तो नहीं है किसी की सैलरी। कमीशन है सी का, नेट प्रॉफिट निकलता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। कौन से अकाउंट से, यानी अगर आपके पास नेट प्रॉफिट गिवन है दैट मींस उसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस किया हुआ है, रेंट भी माइनस किया हुआ है, मैनेजर कमीशन भी माइनस किया हुआ है ऑलरेडी, अगर होता तो। और इसमें है नहीं तो नॉर्मल है। चेक कर लेते हैं नेट प्रॉफिट है या नहीं, बिल्कुल गिवन है नेट प्रॉफिट। 360 का 5% कमीशन वो देना किसको है, सी को। 360 का 5% निकालोगे वो बनेगा 18,000। तीन चीजें भूले, तीन चीजों को कर लो पहले टोटल, 65, 10,000, 33,000, टोटल करोगे 1 लाख। अगर तो एक ही रेशो होती, इन दोनों में से दो की जगह एक रेशो होती तो मैं इसका डिवीजन कर देता सीधा, बट इसमें राइट और रॉन्ग रेशो तो मैं एक लाइन एक्स्ट्रा ऐड करूंगा, क्या, प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। कैसे, 360 में से ये माइनस ये माइनस ये माइनस, डायरेक्ट 1,08,000 माइनस कर देंगे। 250 को राइट रेशो क्या थी, 235 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अगर हम, यहाँ क्या लिखो, डेबिट या क्रेडिट, क्योंकि प्रॉफिट भी पार्टनर्स को दिया जाता है बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन लिखते हैं ना क्रेडिट साइड में, वही क्रेडिट करना है। टोटल मिला के बनता है 1,15,400, 85,600, 1 लाख आ गया तुम्हारा, 3 लाख आ गया टोटल प्रॉफिट के इक्वल। मैंने कहा था जब तक राइट रॉन्ग रेशियो में टोटल प्रॉफिट के इक्वल ना तब तक लास्ट स्टेप नहीं लगाओगे। अब लास्ट स्टेप लगाओ, डिवीजन करो, क्रेडिट ही चलता रहेगा बस हमेशा। डिवीजन ऑफ 360 किस रेशियो में, कैपिटल की रेशियो, रॉन्ग रेशियो, 1:3, गलती से प्रॉफिट कैपिटल की रेशियो में बांट चुके हैं वो, ये डेबिट करेंगे।
60, 120 ग्रेटर डिफरेंस ले लो पहले तो 55,400 20 प्लस 14 34,400 और इसका बनेगा 21,000। ग्रेटर कौन सा दोनों में से? क्रेडिट, डेबिट, जर्नल एंट्री। बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई शक? पक्की बात? करने हैं क्वेश्चन जरूर, ठीक है। इवन की शायद उसमें भी होंगे, जो मैंने पीडीएफ भेजी है उसमें भी होंगे इस टाइप के क्वेश्चन में भी। क्वेश्चन थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट टाइप का है, कई बच्चे इसको मतलब गलत करते हैं, मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है और रॉन्ग कर देते हैं इसको। क्या लिखा हुआ है? मोहन, विजय एंड अनिल आर पार्टनर्स। सबसे बड़ी बात, कैपिटल है किस डेट को? इसकी वजह से ये इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से। कहता है ये कैपिटल कैसे आई? आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ ड्राइंग एंड प्रॉफिट। ड्राइंग की और प्रॉफिट की एडजस्टमेंट करने के बाद ये कैपिटल आ गया। क्लोजिंग कैपिटल बोलते हैं इसको। 30, 25, 20। प्रॉफिट कितना है? ड्राइंग कितनी है? 5, 4 एंड 3। सब्सिक्वेंटली द फॉलोइंग वर्ड क्या है? वही गजनी वाला क्वेश्चन। क्या क्या भूले? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और दो रेशो नहीं है, एक ही रेशो है। कितनी रेशो है? एक। सिंपल। दो चीजें भूले, दो चीजें लिखो, टोटल करो, डिवीजन कर दो सीधा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमेशा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला जाता है वो ओपनिंग कैपिटल पे निकाला जाता है। कौन सी कैपिटल में? क्लोजिंग पे नहीं निकालते। क्लोजिंग पे सिर्फ और सिर्फ एक ही केस में निकल सकता है, सिर्फ एक केस में, व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड। क्या लिखा होगा? अगर कैपिटल फिक्स हो, क्योंकि जो क्लोजिंग होती है ना उस केस में वही क्या बनती है? ओपनिंग। ठीक है, तो अगर आपके पास कैपिटल क्लोजिंग हो, कैपिटल फिक्स होती फिर तो आप डायरेक्ट इस पे निकाल लेते हैं। बट दो चीजें भूले हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए आपको सबसे पहले निकालनी है ओपनिंग कैपिटल, और ओपनिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। पार्टनर्स हैं दो ही है ना कि तीन है? सेम। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कर लेना यार। कोई मैं टेबल शोइंग एडजस्टमेंट नहीं बना रहा कि आप कहोगे तीन पार्टनर है चार कॉलम क्यों नहीं बनाए। मैं अभी क्लोजिंग से ओपनिंग निकाल रहा हूं, ऊपर हेडिंग लिख सकते हो कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल आपके पास गिवन होगी, इसको ओपनिंग में कन्वर्ट करना है। क्लोजिंग कैपिटल है आपके पास 30, 25 एंड 20। क्लोजिंग से ओपनिंग निकालने का फॉर्मूला, ड्राइंग ऐड की जाती है, प्रॉफिट माइनस किया जाता है। क्या बोला मैंने? ड्राइंग ऐड, प्रॉफिट माइनस, दैट्स इट। इतना सा सिंपल सा। ड्राइंग ऐड, प्रॉफिट माइनस। ड्राइंग कितनी कितनी है? 5, 4, 3। प्रॉफिट्स कितना प्रॉफिट है चेक करो, तुम्हारे सामने गिवन है भाई। 24, 24, 24 तो लिख नहीं सकते क्योंकि 72 बन जाएगा ये तो, है ना? तो प्रॉफिट ऑब्वियसली तीनों में बटा होगा। कैसे बटा होगा? रेशियो गिवन होगी, नहीं गिवन। अगर रेशियो ना गिवन हो तो अंडरस्टूड है, इक्वल। यानी ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। सॉल्व कर दो। 35 माइनस 8, 27, 29 माइनस 8, 21, 23 माइनस 8, 15। कौन सी कैपिटल निकली? क्यों निकाल रहे हैं हम ये? क्यों निकाली हमने ओपनिंग कैपिटल? दो चीजें भूले ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। दो चीजें भूले ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे किस पे? ओपनिंग पे। तो ओपनिंग निकालने के लिए निकाले हमने। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल बन गया। दो चीजें भूले, दो चीजें लिखो, टोटल करो, डिवीजन कर दो सीधा। पार्टनर्स कितने हैं? कॉलम बनेंगे, नेम है इनके मोहन, विजय, अनिल, और लास्ट कॉलम कुछ नहीं, बस दो चीजें भूले, लिखो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूले, डेबिट लिखो, क्रेडिट लिखो। किस कैपिटल में निकलेगा? अभी निकालिए जो ये 27,000 का कितने परसेंट? 2700, 2100 और सिंपल 2700, 2100 एंड 1500। प्लस करो, दो दो चार और एक पांच, 63। 63 है ना? और क्या भूले? पूछना कुछ पूछ लो, शर्माना नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भूले। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्या करूं? डेबिट का मतलब पैसे उससे लेने हैं। लेने हैं तो ब्रैकेट में लिख दो, 250 इससे लेने हैं, 200 इससे लेने हैं, 150 इससे लेने हैं। टोटल मिला के बनता है, ये दो चीजें भूले, दो चीजों का टोटल कर दो। टोटल करो क्या आएगा? ये प्लस का है, ये माइनस का है। 2450, 1950। डेबिट लिखो, क्रेडिट लिखो?
दो चीजें भूले, दो, दो का टोटल किया, लास्ट स्टेप में बताइए क्या होता है, डिवीजन। प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड कब लिखता मैं, अगर राइट और, तो यहाँ पे एक लाइन और ऐड हो जाती है बस। फिलहाल इसमें नहीं है, इसमें तो डायरेक्ट कर देंगे हम, डिवीजन ऑफ 5700 किस रेशो में, 1900, 1900 और ये क्रेडिट है तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट। डिफरेंस लोगे 550, ऑब्वियस है इसका भी 550 ही बनेगा। ग्रेटर वन इज क्रेडिट, ठीक है। जर्नल एंट्री क्या होगी, अनिल कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। इन्होंने कहा कि एडजस्टमेंट एंट्री करने से क्या कैपिटल पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए इन्होंने वर्ड क्या यूज किया, एडजस्टमेंट एंट्री करने से। एडजस्टमेंट एंट्री अभी जो कैपिटल थी मोहन, विजय और अनिल की, अनिल ने कितने रुपए दिए, 550, अनिल में से 550 रुपए कट जाएंगे, मोहन को कितने मिले, 550, मोहन में 550 ऐड हो जाएंगे, और तुम्हारी बुक में आंसर चेक करोगे तो आंसर आएगा, इसका रखा होगा 30,550, इसका आ रहा होगा 19,450, चेक कर लेना। तो इसकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे कैसे, बड़ा सिंपल सा, बहुत सिंपल सा, बस। देखो अब ऐसा लगता है कि ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अलग सा आया है, पता नहीं पेपर में आ गया तो फिर कैसे करेंगे, तो जो क्वेश्चन तुम्हें लगता है कि यार ये हमने पहले नहीं किया, थोड़ा अलग सा आ रहा है, उसकी प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा कर लेना। मोहन, विजय एंड, सबसे पहले लिखते हैं बाय बैलेंस पीडी, ओपनिंग बैलेंस लिखा, ओपनिंग इन द सेंस जो कैपिटल गिवन है, ठीक, 30, 25 और, क्योंकि जो क्लोजिंग होती है वो नेक्स्ट डे ओपनिंग बन जाती है, हम एडजस्टमेंट एंट्री करने के बाद हम इफेक्ट बता रहे हैं कैपिटल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसकी पोस्टिंग करनी है। देखो मोहन क्या है, क्रेडिट साइड में लिखेंगे 550 रुपए मोहन के कॉलम में, दिए किसने, तो बाय अनिल, मोहन के कॉलम में, टू मोहन, अनिल के कॉलम में। मोहन को 550 रुपीज मिले, किसने दिए, यहाँ दिखाओ अनिल ने दिए, अनिल के खाते से 550 रुपए काट लो, क्यों काटे वो यहाँ दिखा दो, मोहन को दिए, ऊपर वाली चीज बाय में जाती है, टू वाली चीज टू में रहती है, ठीक है। बस बैलेंसिंग कर दो, आंसर आ जाएगा 30,550, इधर 25,000, इधर 20,000 माइनस करके, इसमें से यहाँ तो कुछ है नहीं, टू बैलेंस सीडी आ जाएगा, इसका यही रहेगा, और उसमें से माइनस करोगे 19,000, इधर लिख देना, आंसर आ जाएगा। कोई शक, ठीक है। इनको कहीं बच्चे का मिस्टेक करते हैं, वैसे कर देंगे क्वेश्चन, मिस्टेक होती है ओपनिंग कैपिटल निकालते, क्या नहीं निकालते, इंटरेस्ट डायरेक्ट किस पे निकाल देते हैं, एक, दो और तीन, वो लिखते हैं 3,000, 2,500 और क्वेश्चन हो जाता है गलत। इसलिए जब भी क्वेश्चन करो बड़े ध्यान से, कूल माइंड होकर कंसंट्रेशन के साथ करना है, तुमने पढ़ के क्वेश्चन कोई पूछा गया, क्योंकि इतना शरीफ नहीं है सीबीएसई इतने इजी इजी क्वेश्चन दे दे डायरेक्ट वाले। चलिए, टॉपिक है सिंपल सा है, हम कर चुके हैं, हम ये पहले भी कर सकते थे वैसे, हाँ, गारंटी वाला टॉपिक है। कौन सा टॉपिक, एज इट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, जैसे तुम पहले बनाते आ रहे हो, बस आपको जब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, तो थोड़ा एक एक लाइन का स्पेस छोड़ना है बस। देखते हैं कैसे, पढ़ लो क्वेश्चन में क्या लिखा होगा। क्वेश्चन कहता है कि तीन प्राणी हैं जो 4 लाख, 3 लाख एंड 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करा होगा, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो क्या है, 3:1 लिखा गया लास्ट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, और कहता है एक्स हैज गारंटीड दैट जेड शेयर कैन नॉट बी लेस देन रुपीज, एक्स गारंटी दे रहा है कि भाई जेड, मैं तेरा भाई गारंटी लेता है कि तू मेरे होते हुए ना, तुझे कम से कम बता रहा हूँ, कम से कम कितने मिलेंगे, ज्यादा हुए तो तेरे, और अगर कम पड़े ना, पैसे कौन देगा, तेरा भाई देगा। तेरा जेड कह रहा है तो सबसे बड़ा दोस्त है मेरा। तो ड्राइंग कितनी है, 50, 40 एंड नेट प्रॉफिट कितना है, 2 लाख। बनाने के लिए क्या कहा है, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट अगर आपको माइंड में हो, बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है, बहुत सिंपल सा, उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। सबसे पहले क्या लिखते हैं, आप लिख दो यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और प्रॉफिट आपके पास गिवन है 2 लाख, साइड पे यहाँ पे लिखो टू इंटरेस्ट ऑन, नेम क्या है, एक्स वाई एंड जेड, कितने परसेंट, 8%, 4 लाख का 8% होगा 32,000, 24,000, 16,000, 70। कोई शक, अब बच्चे क्या सोचते हैं कि क्वेश्चन में ड्राइंग गिवन है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लेंगे हम, अगर रेट गिवन नहीं है तो
सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन पे होता है 6% पर एनम। ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट नहीं है तो नहीं लेंगे हम उनसे, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पर नहीं आएगा। ड्राइंग तो वैसे भी नहीं आती, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो आता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट ही गिवन है तो क्यों देना है? बस यही दो चीजें, हाँ। और देंगे नहीं दे देंगे उसके, है ही नहीं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। वैसे सैलरी कमीशन भी आता, वो है नहीं यहाँ पे, तो बस डायरेक्ट प्रॉफिट को बांट दो। 252 में से 72 माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसको लिखो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बस फर्क क्या, डिफरेंस एक के गैप देके करना, बस एक्स वाई जेड। 252 में से 72 माइनस करोगे 180 आएगा। कितना आएगा? 180 को डिस्ट्रीब्यूट करना, 3 टू 90 इसको मिल जाएगा, 60 इसको मिल जाएगा, और 30 जेड तुम्हें पता है रो रहा है आंसू, आगे इसके बेचारे के कितना वादा किया था उसको, बट कौन गारंटी दी थी उसने? एक्स का टेंशन नहीं ले, बहुत पैसा है अपने पास। कितना है? कितने देगा इसको? लेस ड्यू टू जेड 20,000 रुपीज दे देगा। ये लिखेगा एड रिसीव्ड फ्रॉम, इसके हिस्से में कितने आए अब? इसको तो यही मिलेंगे, इसको साथ में क्या क्या है ये बना, ये बहुत इजी से है, तुम बना सकते हो। सबसे पहले क्या लिखते हैं? बाय बैलेंस, फिर बाय साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, जितना जितना प्रॉफिट मिला, कितना मिला इसको? 70 60 और 50। टू साइड में कुछ आएगा? टू साइड में ड्राइंग आएगा, ड्राइंग आएगा। वैसे टू इंटरेस्ट ड्राइंग लिखते हैं, पर एक चीज और याद रखते हैं, ड्राइंग भी आती है। इनको ये कुछ नया नहीं है, ये पहले वाला फॉर्मेट है कि मैं पार्टनर्स के अपने अकाउंट को जो लिखवा रहा हूँ तो पहले टिप्स पे होना चाहिए एज इट इज ड्राइंग। इंटरेस्ट ड्राइंग होती है तो वो भी लिख देते हैं। ये क्वेश्चन है, एक दो तीन, तीन क्वेश्चन रह गए।